सर्दियों की जुगाड़ू रसोई। ओह, इस ठंड में कुल्फी बन रही है हमारी। ऊपर से माँ जी को सुबह 6 बजे बिस्तर पर गर्मा गर्म चाहिए। ऊपर से ये इस किचन में जो ये खिड़की है ना, कभी बंद नहीं होती। उसमें से ऐसी बर्फीली हवाएं आती है जैसे हम पिछले जन्म में इसकी सास थी और ये हमारी बहू जो बात बात पर हमसे बदला ले रही है। कब से इनको कह रही हूँ इस खिड़की का शीशा टूट गया, इसे बदलवा दो, लेकिन कहते हैं हाँ करवा देंगे किसी दिन, लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं। इन मर्दों का ऐसा ही है श्वेता, इन्हें खुद तो रसोई में रहना नहीं होता ना, तो इन्हें कैसे पता चलेगा कि हम पर क्या बीतती है। अच्छा भाभी, आप भैया को कहो ना कि एक ब्लोअर ले आए हमारे लिए, आराम से किचन में लगाएंगे तो ठंड नहीं लगेगी। अरे तेरे भैया के आगे मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसी बात है। इतने दिनों से ब्रश मंगवा रही थी अपने लिए, वो तो उनसे लाया नहीं गया। कल खुद ही गई मार्केट ठंड में, तब लाई हूँ, नहीं तो वही पुराना ब्रश घिस रही थी तब से। खैर छोड़ ना, कोई फायदा नहीं है, माँ जी से बात करेंगे इस बारे में। कुछ देर बाद वो चाय लेकर अपनी सास के पास गई। बहुओं, चाय बना रही थी या बीरबल की खिचड़ी? खिचड़ी खाकर सब घर वाले मान जाते तो बात ही क्या थी माँ जी, कम से कम हमें इतनी ठंड में पराठे तो नहीं थपेड़ने पड़ते। हाँ माँ जी, पता है उस रसोई में ठंड में खड़े खड़े हमारी क्या हालत हो जाती है। आप उन्हें बोलो ना कि उस खिड़की का कुछ करते क्यों नहीं। तुम जानो और तुम्हारे पति, जब से तुमसे ब्याह हुआ है ना, वो बस तुम्हारी ही बातें सुनते हैं, मेरी तो एक नहीं सुनते। यही तो प्रॉब्लम है माँ जी, वो ना तो आपकी सुनते हैं ना हमारी। खैर आज जब सब खाने की टेबल पर बैठेंगे तब पहले यही बात करेंगे। इसके बाद वो नाश्ता बनाती है और खाने की टेबल पर उनसे इस बारे में बात करती है। देखिए हमें कुछ नहीं पता, हमें तो किचन में वो खिड़की ठीक करवा कर दीजिए और एक ब्लोअर भी ला कर दीजिए। पता भी है खिड़की से कितनी ठंडी हवा आती है। अरे तो इस खिड़की पर कोई पर्दा लगा दो, अब क्या है छोटी छोटी बातें भी हम समझाएंगे तुम्हें। लेकिन खिड़की बंद करने से जो धुआं होता है वो कहाँ जाएगा? ये सब भी अब हम देखेंगे क्या। खैर चलो, तुम्हारी समस्या का हल भी बिना पैसे खर्च किए देते हैं। मैं अभी आता हूँ भैया। अब वो एक पुराना सा कंबल लेकर किचन में जाते हैं। जिस छेद से हवा आ रही थी वहां उन्होंने उस खिड़की पर कंबल लगा दिया। सिंपल, अब ना तो हवा आएगी ना तुम्हें ठंड लगेगी, क्योंकि जो थोड़ी बहुत हवा आएगी वो कंबल से छन कर आएगी। देखा मेरे भाई का कमाल, बिना पैसे खर्च किए तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करती। अगर हम ऐसे तुम्हारी छोटी छोटी बातों में आते गए ना, तो तुम तो हमारे सब पैसे लुटवा दोगी। अब चलो संकेत, ऑफिस चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। दोनों भाई ऑफिस चले जाते हैं। बाय गॉड, कितने कंजूस मरे होंगे तब ये दोनों भाई पैदा हुए होंगे। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। ऐसे ही एक रोज, मम्मी आप रोज रोज ये पराठे और रोटी सब्जी दे देते हो, अब आज तो छुट्टी है और ठंड में छुट्टी वाले दिन गर्मा गर्म इडली सांभर खाने का मन है, प्लीज आज वही बना दो। बेटी बनाऊंगी तो तब ना जब इडली स्टैंड होगा घर पर। पिछली बार मार्केट गए थे तब तेरे पापा को बोला था एक इडली स्टैंड ले लो, लेकिन मजाल है इनकी जेब से पैसे निकले। ओफो, तुम तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। अरे इतनी आसान सी चीज के लिए क्या जरूरत है पैसे खर्च करने की। जब घर में छोटी छोटी कटोरियां हैं तो उन्हीं में रखकर स्टीम लगवा दो, बन जाएगी तुम्हारी इडली। वाह भैया, मान गए, क्या दिमाग पाया है सच्ची में। वाह मेरे कंजूस बेटो, खाने में तुम्हारी जीभ लापड़ लापड़ चलती है, लेकिन ये नहीं कि जेब से 1 रुपया भी खर्च कर लो। किसी दिन ना तुम्हारी ये कंजूसी तुम्ही पर भारी पड़ेगी, तब पता चलेगा तुम्हें। लेकिन दोनों बेटे उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं और बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए दोनों बहुएं कढ़ाई में छोटी छोटी कटोरियां रखकर ही उनमें स्टीम लाने की कोशिश करती हैं। कुछ देर बाद, मम्मी ये कैसी इडली बनाई है, देखो तो कैसी बनी है, नीचे चिपक रही है। ये तो ऊपर से सूखी और कच्ची भी है। अब क्या करे माँ जी, इतने जुगाड़ से तो ये बनी है, तो ऐसी ही बनेगी ना। इडली स्टैंड होता तो बात अलग थी। बहू तू तो सांभर के साथ मेरे लिए 2 रोटी बना दे, तुम्हारी ये कच्ची इडलियां खाकर ना अपने पेट की बैंड नहीं बजानी। आप सब तो ऐसे बोल रहे, इन दोनों भाइयों से पूछिए कि इन्हें ये इडली सांभर कैसा लगा। क्यों जी, आपकी जुगाड़ की बनाई हुई इडली अच्छी लगी? हाँ हाँ, इसमें क्या बुराई है, वो तो तुमने पहली बार बनाई होगी, इसीलिए थोड़ी मुश्किल हो गई इसे बनाने में। हाँ इस बार ना सही, लेकिन अगली बार अच्छी बन जाएगी। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। बाय गॉड, 100 कंजूस मरने के बाद ही दोनों भाई पैदा हुए होंगे। पता नहीं माँ जी ने इनकी बारी में क्या ही खाया था। दोनों रसोई के कामकाज में लग गई। तभी श्वेता, अरे ये क्या, बर्तन धोने वाला साबुन भी खत्म हो गया, ऊपर से नल से इतना ठंडा पानी आ रहा है कि हाथ भी ठंडे हो जाए। इनसे मैंने बर्तन धोने का साबुन लाने को कहा था, लेकिन ये लाए नहीं। सुनिए सुनिए। क्या हुआ श्वेता, छुट्टी वाले दिन भी ना तुम आराम से रजाई में बैठने नहीं देती हो।
आप तो मजे से रजाई में बैठकर ठंड का मजा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ ठंड के मारे मेरी हालत खराब होती है ना। कितना ठंडा पानी आ रहा है टंकी से। अरे तो क्या आप टंकी में रॉड लगाकर आ जाऊं? उसकी जरूरत नहीं है, हमें अच्छे से पता है कि आप नई रॉड लाने के लिए भी पैसे नहीं खर्चोगे। खैर ये बताइए, हमने आपसे राशन में बर्तन धोने का साबुन भी मंगवाया था, वो आप क्यों नहीं लाए? देखो, ये सब बेकार के खर्चों से ना हमें बचना चाहिए। अरे जब राख से काम चल सकता है तो क्या जरूरत है साबुन पर पैसे खर्च करने की। मेरा दोस्त है ना किशोर, उसने अपने घर की छत पर चूल्हा बनाया हुआ है सर्दियों में हाथ तापने के लिए, तो मैंने उसी से राख मंगवा ली थी। तुम अब से उसी से बर्तन धोना, उससे बर्तनों में चमक भी आ जाती है। हाँ, बस अब इस रसोई में यही होना बाकी था। अरे तुम लोग तो बस खर्चे की बात करती रहती हो। अच्छा सुनो, अब शाम को ना बढ़िया सा गाजर का हलवा बना लेना। सर्दियों में गाजर का हलवा नहीं बनाया तो क्या ही बनाया। अरे गाजर का हलवा खाने का इतना ही शौक है ना, तो बाजार से जाकर गाजर और थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले आइए। कहा था ना, दोनों से बस खर्चे की बात करवा लो। भाई अब तो मेरा भी मन कर गया गाजर का हलवा खाने का। चलो चलकर सामान ले आते हैं। अब दोनों भाई बाजार चले जाते हैं। यहाँ देवरानी जेठानी खुश होती हैं। चलो कम से कम आज सामान लाने के लिए मान तो गए। वो इसलिए जेठानी जी क्योंकि आज इनका खुद का मन था, लेकिन शुक्र है इसी बहाने हमें भी खाने को मिलेगा। दोनों अब राख से बर्तन धोने लग जाती हैं। कुछ देर बाद दोनों भाई 1 किलो गाजर और 10 रुपए के ड्राई फ्रूट्स वाला पैकेट लाकर उन्हें दे देते हैं। हैं? ये क्या है? अरे भाई गाजर है और ड्राई फ्रूट्स, खुद ही सामान मंगवाती हो और खुद ही भूल जाती हो। चलो बना दो। अब दोनों मुंह बनाकर गाजर का हलवा बनाने लग जाती हैं। फिर कुछ देर बाद, अरे वाह वाह, खुशबू आ गई हलवे की। जल्दी जल्दी लाओ भाई, अब तो रुका नहीं जा रहा। आज तो सच में मजा आ जाएगा। अब तो जल्दी से कटोरियों में परोस दो मम्मी, और इंतजार नहीं होता अब। सभी कटोरियों में हलवे के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन तभी, चलिए सभी अपना अपना हाथ आगे कीजिए। हैं? ये क्या बात है बहू? मम्मी जी, अब जितनी गाजर ये उठाकर लाए हैं ना, उतने में तो ये प्रसाद जितना ही हलवा बनेगा। और क्या, अब 1 किलो गाजर में तो यही बनेगा। क्या 1 किलो गाजर? सत्यानाश, न जाने कब सुधरेंगे ये लोग। तभी किचन में जोर का धमाका होता है। दरअसल जिस खिड़की पर उन्होंने कंबल लगाया था, उस पर बाहर से किसी ने सिगरेट पीते हुए माचिस की तिल्ली गिरा दी, जिससे अचानक से उसमें आग लग गई। हे भगवान, ये आग कैसे लग गई? अब दोनों भाई जल्दी से उस आग पर पानी डालकर उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद आग तो बुझ जाती है, लेकिन उसमें उनका काफी नुकसान हो जाता है। देखा, कहा था ना, तुम्हारी कंजूसी की वजह से तुम एक दिन बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। अब हो गया ना नुकसान। इससे तो अच्छा होता उस खिड़की का काम पहले ही करा देते। बहुओं की रसोई भी सर्दियों में ठंडी नहीं होती। अब दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे माफी मांगते हैं। इसके बाद वो पूरे किचन को अच्छे से रेनोवेट करवाते हैं और उस खिड़की को भी सही करवा देते हैं, जिससे अब उस रसोई में ठंडी हवा नहीं आती। साथ ही वो अपनी सारी कंजूसी भी छोड़ देते हैं, जिससे अब दोनों देवरानी जेठानी काफी खुश थे।